अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कंवल जट। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.5 जो है इसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.5 बहुत ज़्यादा आसान है और इसके सिर्फ 7 क्वेश्चंस हैं और उन 7 क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है। तो बेटा सबसे पहला इसका क्वेश्चन है x = 4 इज़ द सोल्यूशन ऑफ 5x - 1 = 19 कि क्या x4 मतलब इस सारे को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हमारे पास 4 आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे भला, ये देखें, ये है हमारे पास 5x 19 और ये जो -1 है वो इस तरफ आके +1 हो गया, तो ये आ गया आपके पास 5x = 20। तो 5 को इसके साथ कट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4। कैसे, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। तो डैट्स मीन दिस इज़ ट्रू। Solution of an equation is the value of the variable which makes the equation true। तो यस, ये सही बात कह रहे हैं कि जी हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो ऐसी वैल्यू होती है जो कि हमें बताता है कि हमारी इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है जी 3 + 2p = 15 इज सेटिस्फाइड बाय p = 10। अब ये देखो 3 इधर प्लस के इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 15 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 बचेगा। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 6 = 12। तो आंसर क्या आएगा 6। तो यहाँ पे क्या आया हुआ है 10। तो दैट्स मीन दिस इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है जी इक्वेशन 2x - 3 = 13 इज सेटिस्फाइड बाय x = 16। क्या ये सेटिस्फाई है कि ये जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 16 आए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 इधर माइनस का इधर आके प्लस का होगा तो आपके पास 16 आ जाएगा, लेकिन ये 2 भी तो है ना, तो 2 जब उसके साथ डिवाइड होगा तो उसका आंसर 8 आएगा, यानी कि 16 नहीं आएगा। तो ये फॉल्स है आपके पास। लास्ट आपके पास है सोल्यूशन ऑफ दिस इज A1। ठीक है, अब कैसे 1 आया जी, 8 इधर प्लस क्या इधर आएगा माइनस का आ जाएगा, 15 में से 8 निकाल लो तो 7 बचेगा। तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा 7A = 7। तो 7 7 कैंसिल, पीछे A = 1। क्लियर हो गया। तो ये लो जी, इस तरह से आपने सारे ट्रू फॉल्स जो है सॉल्व कर लिए और साथ आपको ये भी अंदाज़ा हो गया कि हमने इक्वेशन सॉल्व कैसे करनी है। अब हम अपने बेसिक मेन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हेन अ नंबर इज़ डबल्ड एंड 1 इज़ एडिड टू इट। जब एक नंबर डबल हो जाए और उसमें हम 1 भी ऐड कर दें, द रिज़ल्ट इज़ 13, तो उसका रिज़ल्ट 13 आएगा। फाइंड द नंबर, तो वो नंबर बताएं जो कि डबल हो के जिसमें हमने 1 ऐड किया था। ठीक हो गया। अब हमने ये फाइंड करना है, मेन क्वेश्चन हमारा ये था। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए, हमें ये तो नहीं पता कि नंबर हमारा क्या था, इसलिए जो चीज़ हमें पता नहीं होती सही तरीके से, हमने उसको लेट करके x के इक्वल रख लेनी होती है। तो लेट किया हमने, नंबर = x आ गया हमारे पास। अब जैसे कि हमारी इक्वेशन में कहा था, उन्होंने प्रॉब्लम में कहा था, क्वेश्चन में कहा था, तो हमने कर दिया अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम ये थी हमारे पास कि एक नंबर को डबल करना है, फिर उसमें +1 भी करना है। तो ये देखो x नंबर था, उसको डबल किया, डबल मतलब साथ 2 लगा दिया और उसमें एक ऐड कर दिया, 1 प्लस कर दिया, और वो किसके इक्वल आएगा 13 के। अब ये 1 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, 13 में से 1 गया तो 12 बच गया आपके पास। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, x = 6। ठीक है, ये वाला इक्वल नहीं लगाएंगे आप। तो ये लो जी, अब हमें पता चल गया वो नंबर हमारे पास क्या था, वो नंबर 6 था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 sides of a triangle are 8 cm and 5 cm। 2 साइड्स हैं, उनमें से एक 8 cm है और एक 5 cm है। एंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज़ 20 cm, और जो ट्राइंगल का पैरामीटर है वो हमारे पास 20 cm है। तो फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो जो ट्राइंगल की थर्ड साइड आएगी वो हमें बतानी है। ठीक है, ये 20 यानी कि सारी तीनों साइडों को मिला के 20 आया है, 2 साइड्स ये हैं। अब जो तीसरी रहेगी है हमने वो फाइंड करनी है। समझ आ गई? चलिए जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि थर्ड साइड का हमें नहीं पता, तो हमें पता है जिस चीज़ को हम ना जानते हो उसको हमने लेट करके x के इक्वल रख देनी है। तो थर्ड साइड को हमने x के इक्वल रख देना, और उसके बाद हमने यहाँ पर जो, क्योंकि हमें ये भी पता है कि हमारे पास पैरामीटर क्या है, वो 20 है, तो हम यहाँ पे पैरामीटर वाला फार्मूला लगाएंगे कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल = सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, अब देखो पैरामीटर का आपने क्या करना है कि पैरामीटर की वैल्यू गिवन है ना, तो आपने पैरामीटर को इक्वल रख लेना है सम ऑफ ऑल साइड्स पे। तो ये सम ऑफ ऑल साइड्स मैंने लिखी और ये = 20 लिख लिया। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल साइड = पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। इन दोनों का कोई मसला नहीं।
अब ये 8 और 5 कितना होता है 13, 13 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया, 20 में से 13 निकाला तो आपके पास क्या आ गया 7। तो ये हमने जो है अपना क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिया, हमें पता चल गया थर्ड साइड की जो लेंथ थी वो कितनी थी 7। सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, माहा पेड ₹250 फॉर अ ड्रेस आफ्टर डिस्काउंट ऑफ ₹40। माहा ने जो है वो एक ड्रेस ख़रीदा है, ठीक है, उसको 40 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट भी मिला है और टोटल उसको 250 रुपीज़ पड़े हैं। इट्स मार्केट प्राइस, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द ड्रेस। आपने बताना है कि अगर डिस्काउंट ना मिलता तो फिर ड्रेस की प्राइस क्या होती। एक्सप्रेस इट इज़ एन इक्वेशन एंड सॉल्व इट। इसको एक एक्सप्रेशन में पहले एक्सप्रेस करें और फिर इसको सॉल्व करें, यानी कि पहले इसकी हम एक इक्वेशन बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए, हमें ये तो नहीं ना पता कि उसकी मार्क्ड प्राइस क्या है, एक्चुअल जो उसकी प्राइस थी विदाउट डिस्काउंट वो क्या थी, तो उसको हम लेट कर लेंगे मार्क प्राइस को इक्वल एक्स के। अब आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस थी उसको मतलब डिस्काउंट उसको कितने का पड़ा, वो उसको पड़ा 40 का, और उसने खुद कितने दिए पैसे पे किए वो थे 250, ठीक है। माहा को जो मार्क प्राइस थी वो एक्स थी, जो उसको डिस्काउंट मिला वो 40 था, और जो माहा ने पैसे पेड किए वो उसको 250, ठीक है, उसके कितने पे किए 250। अब इसको हमने यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है, आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ये हमने लिख लिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट यहाँ पे लिख ली कि मतलब टोटल जो उसकी प्राइस थी उसमें से उसको 40 रुपीज़ डिस्काउंट मिला था ना, तो टोटल प्राइस में से 40 माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल में से डिस्काउंट जो होता है वो माइनस हो जाता है, और फिर उसको कितने का वो ड्रेस पड़ा 250 का, तो हमने वो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। 40 यहाँ पे माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 240 में हम 50 में 40 प्लस करेंगे तो 290। तो जी ड्रेस की एक्चुअल प्राइस क्या थी 290। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो मार्क्ड प्राइस ऑफ माहाज ड्रेस, माहाज ड्रेस इज 290। क्लियर। इस तरह से आप ये लाइन जो है वो भी साथ ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज डबल देन इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है रेक्टेंगुलर ग्राउंड की वो 2 गुना ज़्यादा है ब्रेथ से, ठीक है। इफ़ इट्स पैरामीटर, और अगर उन सारी साइड्स को प्लस करके उसका जो पैरामीटर आएगा वो 300 मीटर आएगा, तो आप ये बता दो कि फिर जो लेंथ और ब्रेथ होगी उस वो क्या होगी रेक्टेंगल की। समझ आ गई। उन्होंने टोटल आपको बता दिया, अब इसमें से ये नहीं बताया कि लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है, ये हमने खुद फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो रेक्टेंगल की साइड्स मतलब 2 साइड्स होती है ना एक जैसी, एक इस तरह से हमारे पास ये देखो रेक्टेंगल होता है। अब ये पूरा जो इसका पैरामीटर है वो 300 है। अब हमने बताना है इसकी और इसकी क्या वैल्यू होगी। तो अब क्योंकि हमें ब्रेथ नहीं पता लेंथ का, तो उसने फिर भी बता दिया वो क्या है, उसके डबल है। तो इसको हमने जो है वो जब लेट किया तो हमने ब्रेथ एक्स रख लिया। अब क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि लेंथ जो है वो डबल है ब्रेथ से, तो इसलिए फिर जब हमने लेंथ को लेट किया तो उसको हमने 2x रखा। समझ आई। लेंथ को 2x रख लिया और ब्रेथ को हमने x रख लिया। अब जब हमने इसका फाइंड आउट करना है ना, तो ये वाला फॉर्मूला आपने लगाना है। ये शायद आपने पैरामीटर में पढ़ा होगा, रेक्टेंगल के पैरामीटर में छोटी क्लासेस में 4 या 3 में। अच्छा जी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल 300। अब लेंथ क्या है 2x, ब्रेथ क्या है x, 2x और 1x 3x आ जाएगा, 2 3 6x आ गया। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 1 6, 6 5 30, तो ये आपके पास x 50 आ गया। यानी कि आपके पास जो इसकी लेंथ थी वो अब x 50 है ना, तो ये क्या था 2x, तो 52 का क्या आ गया 100। तो हमारे पास जो ब्रेथ है वो 50 मीटर है और लेंथ जो है वो 100 मीटर है, यानी कि इससे डबल होनी थी ना। तो ब्रेथ लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम 50 को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे। सही हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन 6 है हमारे पास, आ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50 गिव्स 10 फाइंड द नंबर। आप जो एक नंबर है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट साइड स्टेटमेंट लिखे हैं, ऐसे पढ़ते हैं। A number subtracted from 50 gives 10. Find the number, represent the problem through an equation and solve it. पहले जी हमने उसकी इक्वेशन बनानी है, फिर उसको सॉल्व करना है। क्लियर।
अब जो नंबर है हमें नहीं पता कि वो क्या था, तो इसलिए हमने उसको x रखा है, क्योंकि फिर उसको 50 में से माइनस करना है और फिर उसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। तो यही तो उन्होंने कहा था कि फिर हमने ये इसी तरह लिख दिया कि 50 में से माइनस किया x और इक्वल टू 10 आ गया। अब ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 50 को इधर, ये x जो है इधर माइनस का था, यहाँ पर डायरेक्शन से लिखी, x इधर माइनस का है, इस तरफ आके प्लस का हो गया, 10 इधर प्लस का है, इस तरफ आके माइनस हो गया। ठीक है, इनकी ये वाली वैल्यू मैंने इस तरफ लिख दी है और ये वाली वैल्यू मैंने इस तरफ लिख दी है। अब 50 में से 10 जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, 40। ठीक है, इनकी डायरेक्शन ये एरो हमें बताता है कि हमने वैल्यू की जगह चेंज की है। तो ये हमारे पास x क्या आ गया, 40 आ गया। देन बेटा हमारे पास हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ टू नंबर इज़ 26। दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका सम 26 है। वन ऑफ द नंबर इज़ 2। अगर एक नंबर 2 है तो मोर देन ट्वाइस ऑफ द अदर, तो दूसरा नंबर इससे दुगना ज़्यादा होगा। तो फाइंड द नंबर, तो वो नंबर फिर फाइंड करेंगे। उन्होंने हिंट दे दिया कि नंबर जो है उससे ट्वाइस टाइम ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि दुगना है उससे। तो बहुत आसान है, हम दोनों नंबर लेट कर लेंगे। एक नंबर हमारे पास x है, अब जो अदर नंबर है वो जो है वो क्या है, वो उससे दुगना है, लेकिन वो उसमें हम क्या करेंगे, 2 भी ऐड करेंगे। इस स्टेटमेंट को दोबारा देखते हैं यहाँ से। वन ऑफ द नंबर इज़ 2, एक नंबर 2 है और फिर मोर देन ट्वाइस भी है, तो उसमें क्या करेंगे हम, उसी नंबर में हमने मोर देन 2 भी ऐड करना है। ठीक है, समझ आई। एक नंबर 2 है लेकिन उसी में हमने मोर देन 2 भी ऐड करना है। तो ये हमारे पास अदर नंबर आ गया 2x + 2, क्योंकि इक्वेशन हमें कह रही है कि एक नंबर 2 है लेकिन उसमें हमने मोर देन 2 भी ऐड करना है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, हमने जो है वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये जो 3 नंबर आए हैं ना, एक ये वाला और एक ये वाला, वैल्यूज़ 3 है लेकिन नंबर 2 हैं, इनको सबको आपस में प्लस कर लेंगे। अब ये देखो x और 2x कितना आ गया, 3x, और ये 2 साथ वैसे ही 26। अब ये 2 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये 24 आ गया। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, तो आपके पास x क्या आया, 8। अब इसी को आपने जो है वो इसमें ऐड कर देना है। जब इसमें हम ऐड करेंगे 8 को, तो x यहाँ पे 8 लिख देंगे, तो उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे x था ना, यहाँ पे हमने 8 लिखा, 2 × 8 = 16 + 2, 16 और 2 कितना आ गया, 18। अब देखो एक नंबर जो था हमारे पास वो x है, और जो उस नंबर उससे दुगना था, फिर उसमें 2 भी ज़्यादा थे, तो क्या था, वो 18 था। समझ आ गई। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अच्छे से आप अपने जो है नोट्स कंप्लीट करें। किसी भी क्वेश्चन में आपको मसला है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट वाइज। ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।